अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात हश्तुम स्कॉलरशिप के पेपर सॉल्यूशन सीरीज़ में आपका खैर मकदम है। आज हम देखेंगे 2023 का ज़हनी आजमाइश का सेट ए और सेट ए बी सी डी के सबके क्वेश्चन एक जैसे होते हैं, सिर्फ उनकी सीक्वेंस जो तरतीब है वो चेंज होती है। देखते हैं ज़ानाती टेस्ट सेक्शन 2 का पहला सवाल, सवाल नंबर 26 और 28 के लिए हिदायत दी गई है। झैल में दिए हुए अलामती सिलसिलों का मुशाहिदा करो और इसमें मौजूद तरतीबवार अरकान को जहन में रखकर सवालिया निशान के मुकाम पर आने वाले ग्रोह का सही मुतबादिल इंतखाब करो। यहाँ पे सवाल नंबर 26 से दिया गया है और सवालिया निशान की जगह हमको ढूंढना है कौन से यहाँ पे अलामतें आएंगी। पहले हम काउंट करेंगे कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है तो 4 4 के हम ग्रुप बना लेते हैं। यहाँ से ये एक 4 का ग्रुप, उसके बाद ये एक 4 का ग्रुप और यहाँ से ये एक 4 का ग्रुप। अब देखते हैं कि तरतीब कैसी चेंज हुई। देखिए ये जो पहला रुकन था ये गया है लास्ट में और बाकी रुकन इधर सरक गए, तो यहाँ भी ऐसे ही होगा। जब ये रुकन इधर सरके तो ये यहाँ पे कौन सा आएगा, ये वाला रुकन आएगा, इस तरह वाला रुकन सेकंड मुकाम पर, और थर्ड मुकाम पर आएगा इस वाला रुकन, इस तरह का जो निशान है वो आएगा। अब ये रुकन में से जैसे यहाँ गया था लास्ट में, तो ये यहाँ से गया ये लास्ट में, ये लास्ट में जाने के बाद में ये सब इधर सरके देखिए यहाँ पे, तो ये आ गया सेकंड पे, ये आ गया इधर और ये आ गया फर्स्ट पे। उसके बाद में ये जाएगा लास्ट में, देखिए ये गया लास्ट में और ये सब इधर इधर सरक गए, तो ये आ गया इधर, सॉरी ये आ गया इधर और ये आ गया ये वाला इधर। यहाँ पे जो रहेगा ये वाला रुकन रहेगा यहाँ पे इस तरह वाला। तो हमारे पास में जो रुकन हासिल हुए ये वाला और ये वाला, और इस तरह की सेम ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम फिल करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे सवाल नंबर 27 है। यहाँ पे अल्फ़ाबेट की सीरीज़ है, पहले काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो यहाँ पे 5 5 के सेट बनेंगे, यहाँ से एक 5 का सेट, 1 2 3 4 5, ये एक सेट, ये 4 और एक ये 5, ये एक सेट और ये लास्ट वाला एक सेट। अब देखते हैं ये सेट में और ये सेट में किस तरह की चेंजेस आए हैं। तो यहाँ से जो ये लास्ट में जो एन आया, ये वाला एन है वो, ये एन ट्रांसफ़र हुआ इधर और बाकी सारे के सारे इधर सरक गए। देखिए ये आया, फिर एस आया, फिर ये एन यहाँ पे, तो ये आएगा एन बचा हुआ और ये एम। उसके बाद में ये वाला एन जो था ये लास्ट में ट्रांसफ़र हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर आ गया एन और फिर ये एन ई एस एम एच इट इज़ इधर सरक गए। तो यहाँ से पहले तीसरे मुकाम का गया, दूसरे मुकाम का गया, अब यहाँ से जाएगा तीसरे मुकाम का ई, तो ये जाएगा इधर सेकंड पर, तो यहाँ पे आएगा ई। तो लास्ट में हमको मिला एन एन ई और एन एन ई ऑप्शन नंबर 3 में है। ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम फिल करेंगे। 28 है, यहाँ भी हम पहले काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी 5 5 के सेट बनेंगे। यहाँ से एक सेट बना लेंगे, फिर यहाँ से एक सेट बना लेंगे, उसके बाद में यहाँ से एक सेट बना लेंगे। अभी पहला जो ग्रुप है ये पूरा कंप्लीट है, यहाँ पे कोई मिसिंग नहीं है। तो यहाँ देखिए 2 1 7 4 5, तो यहाँ पे 2 1 7 ये जो थे ये वाले इधर है और ये वाले जो ट्रांसफ़र हो गए ये हुए ट्रांसफ़र इधर, तो यहाँ पे आएगा 4, ये 4 गया इधर, यहाँ पे बचा 5। अब ये 4 5 2 1 7 वाला सेट बन गया। फिर ये जो शुरू के 3 है वो इधर ट्रांसफ़र होंगे और लास्ट के जो 2 है वो स्टार्ट में आएंगे। तो देखिए यहाँ पे लास्ट के 4 5 यहाँ पर आए थे, यहाँ पे 1 7 है तो ये 1 7 यहाँ पर आ गया, बचा कौन रिमेनिंग 4 5 2, तो ये 4 5 यहाँ पे है 2। तो यहाँ के जो लास्ट के 2 थे 5 2, ये 5 2 यहाँ ट्रांसफ़र हो गए और बचे कौन रिमेनिंग 1 7 4, तो यहाँ पे 1 रिमेनिंग में 7, तो ये हो गया 7 2 5 और 7 2 5 ऑप्शन नंबर 1 में है। ऑप्शन नंबर 1 का दायरा हम फिल करेंगे। 29 है, बदनज़मी की यहाँ तक नौबत पहुँची थी कि तुलबा दर्जों से निकलकर तमाम दिन लहू लहब में मशगूल रहते और कोई रोकने टोकने वाला ना था। इस जुमले में ख़त कशीदा मुहावरे का मतलब पहचानो। 2 सही मुतबादिल चुनना है और ये लहू लहब में मशगूल रहना यानी हंसी मजाक, लहू लहब यानी हंसी मजाक की बातें या तफरी की बातें। उसके बाद तीसरा ज़रूरी काम में मशगूल होना, नहीं लहू लहब कोई ज़रूरी काम नहीं है, ये गलत है। इसके लिए अच्छे काम में मशगूल होना, ये लहू लहब कोई अच्छा काम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 हंसी मजाक और तफरी हमारा दुरुस्त आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 का दायरा हम फिल करेंगे। 30 है, असलम और अकबर की आज की उम्रों का तनासुब है 4:7। तो असलम की उम्र को हम ले लेते हैं x और अकबर की लेते हैं y। यहाँ लिख लेता हूँ मैं, असलम बराबर x और अकबर बराबर y। 8 साल बाद इनकी उम्र का तनासुब 8 साल बाद यानी हो जाएंगे इसमें +8, तनासुब आएगा 2:3। तो अकबर की 5 बरस कबल यानी -5 उम्र क्या होंगी, यानी -5 पीछे जाना पड़ेगा हमको सब निकालने के बाद में।
तो पहले निकालते हैं हम इनका आज का तनासुब। तो आज का तनासुब इनका है x बटे वाई, अकबर x, ये y बराबर है 4/7, यानी 4/7। तो ये y को इधर भेज देंगे हम, तो ये हो जाएगा बराबर x बराबर 4/7 ज़रब y। इसको 1 नंबर दे देंगे और इसको बॉक्स में भी कर लेंगे हमको ज़रूरत पड़ेगी आगे इसकी। आगे है 8 साल बाद इनकी उम्र का तनासुब। इसमें क्या करेंगे, 8 साल बाद लिया बोला उसने, तो x जमा 8 बटे y जमा 8 बराबर तनासुब क्या है 2/3, 2/3 या 2/3। अब 3 यहाँ जाएगा, 2 यहाँ जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 ब्रैकेट x जमा 8 बराबर 2 ब्रैकेट y जमा 8। इसको इधर ले लेते हैं हम, तो ये 3 ज़रब x, ये हो गया 3x और 3 8 24, जमा है बीच में, तो ये सॉरी ये हो गया 24 बराबर 2y, 2 ज़रब y यानी 2y जमा 8 दूनी 16। अभी 3x और 2y को एक तरफ लेंगे, तो 3x ये तो जमा में है तो ये आ जाएगा -2y बराबर, ये 16 इधर ही रहेगा, ये 24 जाएगा उधर, तो -24। 3x और 2y यहाँ पे रख देंगे हम x की कीमत, ये x हमने यहाँ निकाले थे, तो ये आएगा 3 ब्रैकेट 4/7 ज़रब y ब्रैकेट क्लोज -2y बराबर 16 में से 24 तफरीक हुए तो माइनस में जवाब आएगा, ये आएगा -8। ये ऊपर ऊपर की ज़रब हो जाएंगी, 3 चौक 12, 12y, ये हो गया 12y बटे 7 -2y बराबर -8। अब इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 है, तो इसको पहले हमने सब करेंगे, तो हो जाएगा 12y बटे 7 माइनस, इसको ज़रब करेंगे 7 से, 7 दूनी 14y बटे 7, हमने सब करना ज़रूरी है इसको, बराबर -8। अब सेम थिंग करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, 12y माइनस 14y, ये आ गया -2y बटे 7 बराबर -8। 7 जाएगा उधर, तो -2y बराबर -8 ज़रब 7, -2y बराबर 7 8 56, माइनस का माइनस, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, ये 2 चले जाएगा उधर, तो ये y बराबर 56/2 बराबर 2 दूनी 4 बच्चा 1, 2 8 16, तो y हमारे पास आ गया 28। और y कौन था, y था अकबर, और हमसे कहा गया है कि 5 बरस कबल यानी y बराबर 28 माइनस 5 बराबर 23। तो इसकी उम्र जो होंगी अकबर की, ये होंगी 5 बरस कबल 23 साल, और 23 हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 में है। ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम फिल करेंगे। 31 है, अरशद ने अर्शिया से कहा तुम मेरे वालिदा की ननंद की लड़की हो। तो अर्शिया का अरशद के वालिद से क्या रिश्ता है, अरशद की वालिदा, यहाँ लिखेंगे हम पहले अरशद, ये उसकी वालिदा की ननंद, वालिदा की कौन, ननंद की लड़की, यानी ननंद की कौन है, ये लड़की है। तो अर्शिया का अरशद के वालिद, तो ये दोनों कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगी इनकी बहन, ये हो जाएंगी इनकी बहन, ननंद जो है हो जाएंगी बहन। तो अरशद क्या है, अर्शिया का अरशद के वालिद से किसका, अर्शिया का रिश्ता क्या होगा, तो यहाँ पे जो लड़की है इनका जो रिश्ता क्या है, ये है उसके मामू और ये है उनकी भांजी। तो यहाँ पे ऑप्शन में 3 है भांजी, ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। 32 है, ज़ैल की अददी सिलसिले में गलत रुकन पहचानो। तो ये जो सीरीज़ है ये है एक्चुअली 2 स्टेप सीरीज़। अगर आपने मेरे ट्रिक के वीडियो वगैरह देखे होंगे तो आपको ये चीज़ें आराम से समझ में आ जाएंगी कि ये किस तरह की होती है ये सीरीज़। इसमें ये एक स्टेप होती है और ये एक स्टेप होती है, 3 और 10 वाली एक स्टेप होती है, इसको 2 स्टेज सीरीज़ भी कहा जाता है। तो इसमें जो है इनका ताल्लुक 2 का ताल्लुक 6 से है, ज़रब 3, 2 तिया 6, 6 ज़रब 3, 6 तिया 18, देखिए यहाँ पे आ गया 18, 18 ज़रब 3, 18 तिया 54, ठीक है। 54 को ज़रब करेंगे 3 से तो आ जाएगा 162। सेम थिंग यहाँ पर होंगी, 3 ज़रब 3, 3 तिया यहाँ पे आना चाहिए था 9, फिर 9 ज़रब 3, 9 तिया 27 आ गया बराबर, 27 ज़रब 3 81। तो यहाँ पे जो मिसिंग है ये एक्स्ट्रा जो आ गया 10, यहाँ पे 9 होना चाहिए था। तो हमारा जो गैर मुतालिक रुकन है तो ये है 10, और 10 जो है ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम फिल करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे 33,
नईम मशरिक की जानिब 5 मीटर चलता हुआ गया। पहले हम हमारी सिमतें बना लेते हैं। ये सिमतें ऐसी रहती है, ऊपर शुमाल, नीचे जुनूब, सीधे हाथ पे मशरिक और ये लेफ्ट हैंड पे मगरिब। मगरिब को पूरा लिखते हैं हम, मगरिब को हम पूरा लिखते हैं ताकि हमारे समझ में आ जाए। नईम मशरिक की जानिब 5 मीटर चलता हुआ गया। अब देखिए नईम समझिए यहाँ खड़ा हुआ है और वो गया मशरिक की जानिब, इधर गया, कितना गया 5 मीटर, यहाँ लिखेंगे हम 5 मीटर गया। इसके बाद दोबारा शुमाल की जानिब 2.25 मीटर चल के गया। फिर ये ऊपर गया शुमाल की जानिब, कितना गया 2.25 मीटर गया। वहाँ से वो दाएं जानिब कायमा जाविया बनाते हुए मुड़कर 5 मीटर चलता गया। अब इसका रुख जो है वो ऊपर की जानिब है, तो दाएं जानिब जो है वो इधर आएगा उसका, तो यहाँ से इधर गया और कितना गया इधर 5 मीटर गया। तो असल मुकाम से कम कितने फासले पर है, ये असल मुकाम था उसका और आज वो इधर है, तो ये फासला हमको गिनना है, ये फासला कितना है, ये फासला। अब ये फासला गिनने के लिए आप देखिए, इसको अगर मैंने सीधा किया तो ये भी आ गया 2.25 मीटर, और इसको अगर मिला लिया तो ये है 5 मीटर, ये 5 हो गया 10 मीटर, यहाँ बन गया कायमा जाविया, ये आ गया 2.5 मीटर, और ये सामने वाला हो गया उसका वित्र। हमको फिसागोरस का मतलब मालूम है, वित्र का मुरब्बा बाकी दो अतला के मुरब्बों के मजमूए के बराबर होता है। तो यहाँ पे वो रखेंगे फिसागोरस का मतलब और इसको हल करेंगे। इसको नाम दे देते हैं हम समझने के लिए A B C। तो यहाँ लिखता हूँ मैं AC की कुव्वत 2 बराबर आएगा AB की कुव्वत 2 जमा BC की कुव्वत 2। AC की कुव्वत 2 हमको मालूम करना है। AB कितना है 5 और 5 10, 10 की कुव्वत 2 जमा ये है 2.25 की कुव्वत 2। 10 का मुरब्बा होता है 100 जमा 2.25 का मुरब्बा होता है 5.0625। अशारिया के बाद में यहाँ पे 2 अदद है, तो यहाँ पे 4 के बाद में लगेगा अशारिया। इनकी जमा करेंगे हम, इनकी जमा आएंगी 100 ज़रा भी हो जाएगा 105.0625। अब यहाँ पे कुव्वत 2 है तो ये कुव्वत 2 हटेंगी, AC कुव्वत 2 है तो ये हो जाएगा AC बराबर रूट 105.0625। इसका रूट निकालेंगे हम तो ये आएगा इसका रूट 10.25 मीटर। यहाँ पे हम वो रूट के जो हमने ट्रिक्स वगैरह देखे थे, ट्रिक्स का इस्तेमाल करके आप इसको आराम से हल कर सकते हैं। 10.25 मीटर हमारे पास में ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 का दायरा हम फिल करेंगे। 34 देखेंगे, झैल की सवाली शक्ल को मुकम्मल करने के लिए मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। ये शक्ल को हमको मुकम्मल करना है और यहाँ पे देखेंगे हम तो ये इस तरह का ये ऐसा शेप आना चाहिए। ये दायरा आ गया तो ये शक्ल होगी आउट, ये शेप बराबर है। उसके बाद में यहाँ पे गड़बड़ी हुई है, इस वजह से ये होगी आउट। ठीक है, ये शेप बराबर है, यहाँ पे ये लकीर भी मैच हो रही है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा एकदम एग्जैक्ट है। ऑप्शन नंबर 4 में ये चीज़ मौजूद नहीं होना चाहिए यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर 4 इसलिए आउट है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा दुरुस्त है। ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम फिल करेंगे। 35 है, एक चिड़ियाघर में तमाम जानवर सही सलामत है मगर यानी कोई माजूर नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है। हिरन और बतखों के पैरों की तादाद 52 है। हिरन और बतख दोनों के पैरों की तादाद है 52 और सरों की तादाद है 19 और इनके सर 19 है। तो इस चिड़ियाघर में बतखों की तादाद कितनी है? अगर हमने ऐसा फ़र्ज़ कर लिए कि सभी जितने भी है सभी जो है वो हिरन है और हमको मालूम है एक हिरन को 4 पैर होते हैं और यहाँ पे सर कितने हैं 19 है, तो हम क्या करेंगे, अगर हिरन की हमको निकालना है कितने हैं तो ये 19 ज़रब 4 करेंगे और 19 चौक होता है 76 और हमको क्या दिया गया है, हमको दिया गया है 52। तो 76 में से अगर हमने 52 तफरीक कर दिए तो इनका फ़र्क आता है 24। ये फ़र्क है 24 और ये जो फ़र्क है ये ही पैरों की तादाद है बतख के। अब हमको मालूम है एक बतख को होते हैं 2 पैर, यहाँ पे आए 24 पैर, तो हम निकालेंगे कुल बतख, इसको तकसीम कर देंगे हम 2 से 24/2, ये आ जाएगा 12, यानी टोटल 12 बतखें मौजूद है और 12 ऑप्शन नंबर 4 में है। ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम फिल करेंगे। 36 और 37 के लिए हिदायत है, झैल के वैन खाकी में एक स्कूल के खिलाड़ियों की तादाद दी गई है, इसका मुशाहिदा करो और दिए गए सवालात के जवाबात में से इंतखाब करो या कीजिए। यहाँ पे शतरंज दिए गए हैं, इसमें हेक्सागोन में हॉकी खेलने वाले इसमें बॉक्स में दिए गए हैं और इस शक्ल में क्रिकेट खेलने वाले दिए गए हैं। एक मुकाम पर बैठकर खेलने वाले कितने खिलाड़ी हैं? अब एक मुकाम पर बैठ के कौन सा खेल होता है? हॉकी तो नहीं होता है, क्रिकेट भी नहीं होता है, शतरंज होता है। और शतरंज खेलने वाले कितने हैं? ये 8, 4, 5
और 2, ये 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 और 4 19, 19 खिलाड़ी जो है एक मुकाम पर बैठ के खेल रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम फिल करेंगे। 37 है, सिर्फ शतरंज खेलने वालों की तादाद, सिर्फ शतरंज खेलते हैं 8 लोग। ये तीनों खेल खेलने वाले खिलाड़ियों की तादाद से कितने फीसद ज़्यादा है? तीनों खेल खेलने वाले खिलाड़ी है 5, इससे कितने ज़्यादा है? इससे ज़्यादा है 3, 8 - 5 यानी 3 ज़्यादा है। और इसका फीसद निकालना है तो इसका फीसद आराम से निकाल लेंगे हम, 3 ज़रब 100 बटे 5, 5 एक का 5, 5 दूनी 10, 20 का 20, 3 ज़रब 20 बराबर आ गया 60%। ये आ गया 60%, 60% ऑप्शन नंबर 1 में है। ऑप्शन नंबर 1 का दायरा हम फिल करेंगे। 38 और 39 के लिए हिदायत है, रेल की सवाली शक्ल का पानी में अक्स किस तरह नजर आएगा? ये पानी में अक्स हमको ढूंढना है। अब जब ये शक्ल नीचे आएंगी तो ये ओवरलैप होकर आती, पलट के आती है इसी, पलट के आने के बाद में एरो जो है ऊपर चला जाएगा। अब जो शक्ल के एरो नीचे आए हैं वो शक्ल वैसे ही आउट हो जाएंगी। ये 1 नंबर आउट हो गया, 2 नंबर भी आउट हो गया, बच गया 3 और 4। अब 3 और 4 में हमको सिर्फ सीक्वेंस देखना है कि कौन किधर आएगा। तो आप देखिए जब शक्ल इधर पलटेंगे तो ये एरिया इधर ही रहेगा, लेफ्ट वाला एरिया सिर्फ उल्टा होगा ये इधर आके, इसकी सिमत चेंज नहीं होंगी। और यहाँ पे सिमत बराबर है, ऑप्शन नंबर 3 दुरुस्त है। और 4 में ये सिमत उसने बदल दिया, इसकी डायरेक्शन इधर ले लिया उसने, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 गलत है। ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम फिल करेंगे। 39, ये NATN मालूम करना है, इसको उलट करके नीचे लिख देंगे हम और हम ढूंढ लेंगे कौन सा है। तो N ऐसा आएगा, ऐसा 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 N आएगा, T ऐसा आएगा और A ये ऐसा आएगा। तो ये कौन सी शक्ल में है? ये पहली शक्ल में है। दूसरी शक्ल में A बराबर है T बराबर है N में मिस्टेक हो गई, यहाँ पे इनकी तरतीब चेंज हो गई तो ये आउट हो गया यहाँ से। यहाँ पे A बराबर है T सीधा आ गया, इसलिए हमारा सही जवाब जो है पहले ही है, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 का दायरा हम फिल करेंगे। 40 और 44 के लिए हिदायत है, पहले रुकन का जिस तरह दूसरे रुकने से ताल्लुक है इसी तरह का ताल्लुक तीसरे रुकन का चौथे रुकने से। इस बात को ध्यान में रखते हुए सवालिया निशान की जगह मुकाम पर आने वाले सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। और 40 के लिए हमको 2 सही मुतबादिल चुनना है। 23 का 49 से ताल्लुक, पहला तो ताल्लुक निकलता है 2 का मुरब्बा और 3 का मुरब्बा। देखिए ये है 2 का मुरब्बा बराबर 4 और 3 का मुरब्बा बराबर 9, इस तरह 49 आ गया। तो 41 में करेंगे हम 4 का मुरब्बा लेंगे 16 और 1 का मुरब्बा लेंगे 1, 161। ये पहला मिल गया हमको इस तरीके से। अब दूसरे ऑप्शन के लिए हम जाएंगे। दूसरे ऑप्शन में 23 को ज़रब किया गया 2 से और उसमें जमा किया गया 3, तो ये आ गया 49। इसी तरह 41 को ज़रब किया गया 2 से और उसमें जमा किया गया 3, तो ये आ जाएगा 85। देखिए 23 दूनी 46, 46 47 48 49, 41 दूनी 82 83 84 85, तो 85 ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम फिल करेंगे। 41 है, सोना यानी AU, ये सोना की अलामत है। ये साइंस में हम लोग पढ़ चुके हैं। ये सोने के लिए जो अलामत इस्तेमाल की जाती है साइंस में, केमिस्ट्री में, वो AU है। और चांदी के लिए जो अलामत इस्तेमाल की जाती है वो है AG, और AG ऑप्शन नंबर 1 में है। ऑप्शन नंबर 1 का दायरा हम फिल करेंगे। खातून यानी औरत, दुश्मन यानी मर्द नहीं होता है, प्यारा नहीं होता है, अदावत से बना अदू और अदावत दुश्मनी के लिए इस्तेमाल होता है, अदू यानी दुश्मन। ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम फिल करेंगे। 43, यहाँ पे देखिए ये जो शक्लें हैं ना, ये गई इधर और ये गई इधर, ये गई इधर और ये गई इधर, इस तरह यहाँ पे देखिए ये ट्रांसफ़र इनका हो गया। उसमें स्टार जाएंगे ऊपर। अब जहाँ पे स्टार ऊपर है इस साइड में, तो ये इसमें नहीं है, इसमें एक स्टार कम है, इसमें नहीं है, इसमें है, स्टार मैच हो गए। ये आगे नीचे देखिए, दायरे आगे भरे हुए दायरे नीचे, ये ट्रायंगल 2 ट्रायंगल आएंगे नीचे, ये दोनों ट्रायंगल आगे नीचे और ये खाली दायरे चले गए ऊपर। तो इस तरह ऑप्शन नंबर 1 हमारा दुरुस्त हुआ। ऑप्शन नंबर 1 का दायरा हम फिल करेंगे। 44 है, DH का ताल्लुक है N से, तो BF का ताल्लुक किससे रहेगा? और इसमें हमें 2 सही मुतबादिल का इंतखाब करने के लिए कहा गया है। देखते पहले DHN के लिए, ये D में से हमने माइनस किए 2, तो D - 2, देखिए यहाँ पे D - 2 किए तो हमको मिला यहाँ का ये वाला B मिला हमको। उसके बाद में H - 2 किए, ये यहाँ पे H है, इसमें से -2 किए तो हमको मिला F। ये इस तरह ये BF की जोड़ी बनी ये वाली, और इस तरह ये DH की जोड़ी बनी। इसी तरह N के लिए हम करेंगे, ये 2 और 2 4, तो एक मरतबा माइनस करेंगे और एक मरतबा उसको प्लस करेंगे। तो यहाँ देखिए ये N के लिए अगर हमने माइनस किए तो 1 2 3 4 ये मिलता है हमको यहाँ पे J, और अगर प्लस किए तो 1 2 3
4, ये मिलता है हमको यहाँ पे R। तो इस तरह J और R n में से 4 प्लस माइनस करने में हमको हासिल होता है, और जो ऑप्शन नंबर 2 और 4 में मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 का दायरा हम फिल करेंगे। नेक्स्ट है सवाल नंबर 45 और 46 के लिए हिदायत है। एक इशाराती ज़बान में शकील ये लफ्ज़ 6 5 4 8, शाकिर ये लफ्ज़ 3 5 2 4 और अलीम ये लफ्ज़ 7 6 8 9 लिखा जाता है। और इसके लिए एक हमको इंस्ट्रक्शन भी है। लफ्ज़ की तश्कील में हिंसों का इस्तेमाल बाएं से दाएं जानिब किया गया है। बाएं से दाएं जानिब यानी इस तरह का इस्तेमाल किया गया है, बाएं से दाएं जानिब। जाहिल, इस लफ्ज़ की ज़िद जाहिल की ज़िद होती है आलिम। तो पहले इसको हम डिकोड करेंगे शकील को। तो यहाँ लेते हैं पहले शकील, शीन काफ ये लाम, और शकील को उसने किस तरह लिया, ये बाएं से दाएं जानिब। तो आएगा 6 5 4 9, ये हो गया शकील के लिए। फिर शाकिर के लिए शीन अलीफ काफ रे, शाकिर के लिए आएगा 3 5 2 4 शाकिर के लिए। और अलीम एन लाम ये मीम, अलीम के लिए आएगा 7 6 8 9। ये इस तरह उन्होंने तैयार करे, इसको डिकोड करे। आलिम को अलग अलग करेंगे हम, एन अलीफ लाम मीम। तो यहाँ पे एन के लिए आया है 9, अलीफ के लिए देखिए, अलीफ के लिए आया है 2, लाम के लिए आया है 6 और मीम के लिए आया है 7। इस तरह 7 6 2 9। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 है 7 6 2 9 होना चाहिए था, तो यहाँ पे 7 2 6 9 हो गया है। लेकिन ये जो सीक्वेंस है ये बहुत हद तक हमारी मैच हो रही है, तो हम ऑप्शन नंबर 3 को ही चुनेंगे। ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम फिल करेंगे। 46 है 4 2 9 6, 4 2 9 और 6, इन इशाराती हिंसों में से तैयार होने वाला लफ्ज़ कौन सा आएगा। 4 2 9 6, 6 के लिए लिए थे हमने, यहाँ पे लाम आया था, 9 के लिए आया था एन, 2 के लिए आया था अलिफ और 4 के लिए काफ आया था। और काफ अलिफ एन लाम का इल कोई लफ्ज़ उर्दू में नहीं है, ये कामिल होना चाहिए। ये डिकोडिंग की प्रॉब्लम होती है इंग्लिश से उर्दू में जब ट्रांसलेट होता है पेपर। तो ये जो मैच हो रहा है कुछ हद तक ऑप्शन नंबर 4 से मैच हो रहा है, इसलिए हम इसको मैच करेंगे ऑप्शन नंबर 4 के साथ में। ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम फिल करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे 47 है। एक इशाराती ज़बान में COT को ELV लिखा। ये जो COT था COT को उसने लिखा ELV। सन को URP SUN, सन को लिखा उसने URP। तो PIG ये किस तरह लिखा जाएगा, PIG हमको ढूंढना है। तो देखते हैं C और E में क्या ताल्लुक है, ये C और E में है +1, तो C से E गया +1। O से L, ये O है और यहाँ पे L है, 1 2 -2, O से L पे है -2, यहाँ देखिए 2 बीच की छुट्टी हुई O से L में। और T से V में, T से V गया +1, ये T से V गया +1। S से U पर गया, S यहाँ पर है, S से U पर गया +1, ये आ गया +1। तो यहाँ पे P से I पर भी आएगा +1। तो P कहाँ था, P से +1 R आता है, तो यहाँ पे लेंगे हम R। उसके बाद U से R पे गया, ये U पे था, U से आया R पे, तो -2 हो गया, ST छूट गया। तो U से जब R पर आया तो ये था -2, तो I से जब इधर जाएंगे तो -2 आएगा। I कहाँ पर है, I यहाँ पर, इसका -2, ये EG छूटेगा, F आएगा, R के बाद में आ जाएगा F। और N से P पे गया, तो यहाँ पे ये N था, N से P का O छोड़ दिया उसने, यानी यहाँ पे भी +1 है। तो G से जो भी आएगा +1 रहेगा, G यहाँ पर है, +1 पे आता है I, RFI हमको मिला, RFI ऑप्शन नंबर 1 में है। ऑप्शन नंबर 1 का दायरा हम फिल करेंगे। 48 है। जैल की सवाली शक्ल का आईने में अक्स मुतबादिल में से पहचानिए। तो ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे हम, इस जानिब जब ये शक्ल आएंगी तो इस जानिब शक्ल रोटेट हो जाती है, बिल्कुल पलट जाती है। तो यहाँ पे इसकी ये जो थी ये शक्ल, इस वजह से ये ऑप्शन हमारा हो गया आउट। ये ऐसा नहीं रहेगा, ये ऊपर की जानिब आएगा जो दोनों शक्लों में है। दूसरा ऑप्शन देखेंगे हम, दूसरे ऑप्शन में ये जो था देखिए ये एरिया ये बाहर गया है शक्ल के, यहाँ पे बाहर नहीं गया है, इस वजह से ये भी आउट। तीसरी शक्ल एकदम एग्जैक्ट हमारी रोटेट हुई है, इसका बराबर अक्स नज़र आ रहा है आईने में, ये ऑप्शन दुरुस्त है। और चौथे ऑप्शन में क्या हो गया, इसने शक्ल ही उल्टी कर दिया, ये शक्ल इस तरह नज़र नहीं आएंगी, तो ऑप्शन नंबर 4 भी हमारा आउट हो गया। ऑप्शन नंबर 3 दुरुस्त है। ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम फिल करेंगे। 49 मुंदरज़ैल सवालिया निशान
में कागज़ को तह करके इसे साया ज़दा हिस्से से काट लिया गया है। तह खोलने पर फोल्डिंग दी गई है, फोल्डिंग हमको पहचानना है। तो ये फोल्डिंग सेम ऐसी चली जाएंगी, यहाँ पे दायरा आ जाएगा और यहाँ पे इस तरह के बॉक्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये ट्रायंगल दे दिया उसने, ये हो गया आउट। यहाँ पे दायरा दिया और यहाँ पे भी दायरा दे दिया, इस वजह से ये भी आउट। यहाँ पे क्या किया उसने, बराबर लिया था, ये शक्ल बराबर दुरुस्त है। ये शक्ल में देखिए ये इसको उसने घुमा दिया है, अंदर की शक्ल को, इस शक्ल को घुमा दिया है। ऑप्शन नंबर 3 दुरुस्त है। ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम फिल करेंगे। 50 है, आलमी यौम माहौलियात जुम्मा के दिन होता है। आलमी यौम माहौलियात होता है 5 जून को। तो इसी साल यौम अतफ़ाल आता है 14 नवंबर को। हमको डेट याद करना वो ज़रूरी है। तो यौम अतफ़ाल किस दिन होगा? अब देखिए ये 5 जून और 14 नवंबर। अब जून और नवंबर में एक रिलेशन है कि जून और नवंबर के महीने में 30 दिन होते हैं, और दूसरा रिलेशन है कि जून की तारीख हमेशा नवंबर से एक दिन आगे चलती है। जून जो है वो हमेशा आगे चलता है। अब यहाँ पे 5 जून जो है, 5 जून ये यौम माहौलियात है, और ये इस दिन कौन सा है? इस दिन है जुमा। तो 6 को आ जाएगा शनिचर और 7 को आ जाएगा इतवार। 7 के बाद ये तारीख आगे जाएंगी 14 को भी इतवार रहेगा। उसके बाद आती है ये तारीख हमको निकालनी। देखिए ये जो है यौम अतफ़ाल ये 14 नवंबर को है, और हमको 14 तारीख मिली है ये वाली। और मैंने अभी आपसे कहा कि इसमें फ़र्क क्या है जून में और नवंबर में। जो जून का महीना है उसकी तारीख हमेशा नवंबर से एक दिन आगे चलती है, तो ये एक दिन पीछे चलेगा नवंबर का महीना। अब यहाँ पे 14 तारीख आ गई हमारे पास में इतवार की, तो इसका पहला दिन कौन सा है? शनिचर। तो ये दिन रहेगा हमारे पास में नवंबर का, 14 नवंबर के दिन आएगा शनिचर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में मौजूद है। ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम फिल करेंगे। 51 है, ज़ैल के अददी सिलसिले में 2-2 मुतस्सिल मुफरद इदाद है। 2-2 इदाद है, मुतस्सिल है और मुफरद भी है। मुफरद इदाद जो एक जिसके आद जो है वो एक और वो खुद अदद होता है, और वो किसी दूसरे के पहाड़े में नहीं आते। ये कितनी मरतबा आया है? तो शुरुआत से गिनेंगे। देखिए ये 3, 5, 7 ये है, तीनों भी 2-2 मुतस्सिल मुफरद इदाद। 3 और 5 भी है, और 5 और 7 भी है। उसके बाद में 4 नहीं है, 2 नहीं है, 6 नहीं है, 3 है, 7 है और 9 नहीं है। यहाँ पे भी वैसे हो गया। तो पहले हमने जोड़ी बना ली थी, ये एक जोड़ी थी और ये एक जोड़ी थी। उसके बाद में देखिए ये 3 और 7 की एक जोड़ी हमको मिली थी। 9 नहीं है, 4 नहीं है, 2 और 5 की एक जोड़ी रहेंगी। उसके बाद में 5 और 3 की एक जोड़ी रहेंगी। फिर ये 3 और 2 की भी एक जोड़ी है। 9 नहीं है, 7 और 5 की एक जोड़ी है। 6 नहीं है, 2 नहीं है, ये नहीं है। तो ये एक जोड़ी, ये 1, 2, 3, ये 4, 5, ये 6 और ये 7। इस तरह ये 2-2 मुतस्सिल मुफरद इदाद 7 मरतबा आए हैं, और 7 जो है ऑप्शन नंबर 3 में है। ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम फिल करेंगे। 52 कामयाब कब किस क्यों किताब कितना सब इन अल्फाज को हुर्फ़ तहज्जी के लिहाज से तरतीब में लिखिए तो दरमियान में कौन सा लफ्ज़ आएगा। हमको पहले तरतीब से लिखना है। तो ये काफ के बाद सब में शुरू में काफ आ रहा है। यहाँ पे देख काफ के बाद में अलिफ है, यहाँ भी अलिफ है, यहाँ मीम है, यहाँ मीम है, यहाँ ये है। तो ये 1 नंबर पे आ जाएगा काम। फिर अलिफ वाला और कोई नहीं है, तो ये 2 नंबर पे कामयाब आ जाएगा। उसके बाद ये कब किस, तो ये कब काफ के बाद में बे आया, बे 3 नंबर पे आ जाएगा। किस क्यों और किताब जो है काफ के बाद में ते के बाद में बे के बाद में ते आता है, तो किताब हो 4 नंबर पे आ जाएंगी। उसके बाद है कितना ते, ये भी कितना है, यहाँ पे कितना नून आ गया, यहाँ पे अलिफ आ गया था, ये 4 पे लिए तो ये 5 पर चले जाएगा कितना। उसके बाद किस और क्यों, पहले काफ के बाद से आया और यहाँ यू आया और ये आया, तो ये गया 6 पर और ये गया 7 पर। तरतीब इसकी बन जाएंगी काम के बाद में कामयाब, और 3 पर आया था कब, 3 पर आ गया कब। 4 पर गया है किताब, 4 पर है किताब। 5 पर है कितना, 6 पर है किस, 7 पर है क्यों। तो इनको रखे हमने तरतीब में, तो तरतीब में लिखे तो दरमियान में कौन आएगा, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। दरमियान में आ गई किताब, 4 नंबर पे 3 इधर 3 इधर। किताब ऑप्शन नंबर 3 में है। ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम फिल करेंगे। 53 और 57 के लिए हिदायत है, ग्रोह में शामिल ना होने वाले रुकन को पहचानिए। दरख्त, अखवा, शजर और पेड़। उसमें दरख्त, शजर और पेड़ जो है ये एक ही ग्रुप के मेंबर है, और अखवा जो है ये शुरुआती दौर होता है पौधे का। अखवा सिर्फ कोपल जो फूटती है बीज से, उसे अखवा कहते हैं। अखवा जो है हमारा अलग रुकन है। तो ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम फिल करेंगे।
4 है आलू, मूली, गाजर, भिंडी। आलू, गाजर और मूली ये तीनों भी ज़मीन के नीचे उगते हैं और भिंडी ज़मीन के ऊपर उगती है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा अलग हुआ। ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम फिल करेंगे। 55 है 289, 143, 221 और 187, तो ये 17 से तकसीम पजीर एदाद दिए गए हैं। तो 289 17 के पहाड़े में आता है, 17 का मुरब्बई है ये। 221 जो है ये 17 का पहाड़ा अगर हम 13 बार पढ़े तो 221 आता है। और 187 17 का पहाड़ा हमने 11 बार पढ़े तो हमको मिलता है 187। और 143 17 के पहाड़े में नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर 2 अलग हुआ। ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम फिल करेंगे। 56 है SUW, तो देखिए ये S से गया, ये S से गया U पर और U से गया W पर, तो इसमें +1 और +1 का तवातिर है। BCE, B से गया C पर और C से गया E पर, तो यहाँ पे 0 +1 का तवातिर है। MQS, M से गया Q पर और Q से गया S पर, तो 1 2 3 यहाँ +3 और ये 1 +1, ये +3 और +1 का तवातिर है। EGK, E से गया G पर, E से G पर आ गया +1 और डायरेक्ट गया K पर, तो 1 2 3 और ये K पर, तो ये +3 का, यानी ये +1 सिर्फ इसी ऑप्शन में है, बाकी सबके जो तवातिर है सब में गैप्स दी गई है, अलग अलग तरह की गैप है। तो ये हमारा रुकन जो है ये गुरु से गैर मुताल्लिक ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 का दायरा हम फिल करेंगे। 57 है, यहाँ पे अलग पहचानना है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 3 और 4 इनकी जो रोटेशन है वो सही डायरेक्शन में है और इसकी जो रोटेशन है बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। अगर इसको हमने रोटेट कितना भी किए तो इस तरह की जो शक्लें हैं वो तैयार नहीं होंगी, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा अलग हुआ। ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम फिल करेंगे। इसमें जो प्रॉब्लम है वो है रोटेशन का, यानी इसको जो घुमाया गया है। उसके बाद 58 जैल के सवाल में सवाल या निशान की जगह मुकाम पर आने वाला पहचानिए। हमको यहाँ पे कौन सा आएगा वो पहचानना है। तो इसमें ये 7 को जमा करेंगे, एक बार नफ़ी करेंगे और जो आएगा उसे ज़रब करेंगे, यानी 7 जमा 5 और 7 नफ़ी 5। 7 जमा 5 होते हैं 12 और 7 नफ़ी 5 होते हैं 2। इन दोनों की ज़रब करेंगे तो 12 दूनी 24। इस तरह हमको ये 24 हासिल हुआ। इसमें क्या करेंगे हम 8 जमा 3 करेंगे, 8 जमा 3 ये हो गया 11 और 8 नफ़ी 3 करेंगे ये हो जाएगा 5। 11 और 5 की ज़रब करें तो ये आ जाएगा 55। इस तरह ये हासिल हुआ। जो तीसरी शक्ल है हमारी उसमें हमको ऑप्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए आप 6 और यहाँ पे है 32। अगर हमने सभी ऑप्शन रखे तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बैठता है यहाँ पे। 6 में से 2 तफरीक करें तो बचता है 4 और 6 में जमा करें 2 तो आता है 6। सॉरी ये जमा करें तो ये आता है 8 और 8 और 4 की ज़रब करें तो 8 चौक 32 और 32 हमारे पास में यहाँ पे ऊपर आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी 2 का इस्तेमाल करेंगे हम। तो ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम फिल करेंगे। 59 सवाल इंसान के आने वाला पहचानना है और 2 सही मुतबादिल हमको चुनने हैं। और इसमें देखिए आप सबसे छोटा जो अदद है वो है 13। तो यहाँ देखिए 13 में अगर हमने जमा कर दिए 4 तो हमको मिलता है 17, जो कि यहाँ पे है 13। 13 के बाद 17। अब 17 में हमने जमा करे 5 तो हमको मिलता है 22। 22 यहाँ पे मौजूद है। 22 में जमा करेंगे 6 तो हमको मिलेगा 28। 28 यहाँ पे मौजूद है। 28 में 7 जमा कर देंगे, 28 जमा 7 तो ये आ जाएगा 35। 35 यहाँ पे मौजूद है। अब 35 में हम जमा करेंगे 8 तो ये आ जाएगा 43। 43 यहाँ मौजूद है। 43 में जमा करेंगे 9 तो ये आ जाएगा 52। 52 यहाँ मौजूद है। 52 में जमा करेंगे 10 तो आ जाएगा 62। 62 यहाँ मौजूद है। 62 में जमा करेंगे 11 तो ये आ जाएगा 73। 73 ऑप्शन नंबर 1 में मौजूद है। और तो एक ऑप्शन तो हमको मिल गया, 2 ऑप्शन चुनना है। 13 13 के पहले अगर हम देखें तो ये यहाँ पे जमा हो जाएगा 3। अब किस में 3 जमा करें तो हमको 13 मिलेगा, तो 10 में हम 3 जमा करें तो हमको 13 मिलेगा। तो इस तरह ये हो गया 10 हमारा दूसरा जवाब। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम फिल करेंगे। 60 है सवालिया शक्ल में पोशीदा शक्ल को मुतबादिल से मुंतखब करो। तो अक्सर इसके अंदर हम क्या करते हैं, गलत शक्ल की निशानदेही करते हैं। यहाँ देखिए ये जो निशान है, ये वाला निशान, ये निशान यहाँ पे कहीं मौजूद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया आउट। ऑप्शन नंबर 2 में ये मौजूद है, ये मौजूद है, ये बादल की तरह ये मौजूद है, ये क्रॉस मौजूद है और ये रिंग मौजूद है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। ऑप्शन नंबर 3 में देखिए ये क्रॉस के बाद में ये जो लकीर है ये मौजूद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 भी आउट हो गया। और ऑप्शन नंबर 4 में दरमियान में ये जो बड़ी लकीर लिया है इसने, ये लाइन शक्ल में मौजूद नहीं है, तो ये भी आउट हो गई। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है।
ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम फिल करेंगे। 61 और 65 के लिए हिदायत है, ज़ैल के सिलसिले में सवाल निशान के मुकाम पर आने वाले रुकन के लिए सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। 6, 6, 9, 18, 45 सवालिया निशान। तो यहाँ पे ये जो 6 है, ये 6 को हम ज़रब करेंगे 1 से तो हमको मिलेगा ये 6। फिर इस 6 को हम ज़रब करेंगे 1.5 से तो हमको मिलेगा 9। फिर इस 9 को हम ज़रब करेंगे 2 से तो हमको मिलेगा 18। फिर 18 को ज़रब करेंगे हम 2.5 से तो हमको मिलेगा 45। फिर 45 को हम ज़रब करेंगे 3 से तो हमको मिलेगा 135। और 135 हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 में है। ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम फिल करेंगे। यहाँ पे जो है ये आधे आधे का फ़र्क इसमें है और उसकी ज़रब की गई है। 62, 3, 8, 15, 26, 43, 68, 103 फिर क्या। तो देखिए ये 2 स्टेज सीरीज़ वाले सवाल होते हैं। ये इसमें होता है ये 3 के बाद में ये जो 8 आया, ये 8 आया है 3 में 5 जमा करने से। फिर 8 के बाद जो 15 आया, ये आया 7 जमा करने से। तो ये 5 और ये 7 में ताल्लुक़ है 2 का। अभी ताल्लुक़ देखिए इस तरह 2 स्टेज में बढ़ेगा। तो 15 के बाद में इसमें आ जाएंगे 7 जमा 2, ये आ जाएगा 9। तो ये इस तरह यहाँ पे हो गया ये मामला 9 का। सॉरी, यहाँ पे जो मामला होगा ये 4 का होगा। ये 2 से आगे बढ़ेंगे और ये पे 9 नहीं आएगा, यहाँ आएगा 11। 7 और 4 11, 15 में 11 जमा किए तो हमको मिला है 26। फिर 26 के बाद में ये जो सीरीज़ चलेंगी इस तरह चलेंगी, 2 4 यहाँ पे आ जाएगा 6। 11 में 6 जमा किए तो हमको मिला 17 और 26 में 17 जमा किए तो हमको मिला 43। फिर ये 43 के बाद में ये 17, इस तरह 2 स्टेज चलेंगे हम। ये 6 के बाद ये जमा हो जाएगा 8 में। 17 में 8 जमा किए तो ये होता है 25 और 43 में 25 जमा किए तो ये आता है 68। उसके बाद में इसका स्टेप बढ़ाएंगे, 8 के बाद हो जाएगा ये 10, 25 और 10 ये हो गया 35। 68 में 35 जमा किए तो ये आ गया 103। इसके बाद में नंबर लगेगा 35 में हम मिलाएंगे जमा 12 तो 35 और 12 होता है 47 होता है। 103 में 47 जमा करेंगे तो आ जाएगा 150 और 150 ऑप्शन नंबर 1 में है। इस तरह 2 स्टेज करके उसको हम प्लस करेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 का दायरा हम फिल करेंगे। इसके बाद है 63। यहाँ देखिए जो दायरा है ये हर ग्रुप में, ये पहले मुकाम पे था, ये दूसरे ग्रुप में, बाकी सब अपनी जगह पर है। ये मुकाम इसने दूसरा कर लिया तो सबके मुकाम बदले। फिर यहाँ पे तीसरा मुकाम कर लिया उसने, देखिए यहाँ से ये यहाँ गया पहले मुकाम पर से दूसरे मुकाम पर, फिर दूसरे मुकाम पर से तीसरे मुकाम पर, अब तीसरे मुकाम पर से यहाँ पे आना चाहिए वो चौथे मुकाम पर। तो ये सीरीज़ कैसी रहेंगी इसकी, ये गलत का निशान, फिर ये ट्रायंगल, फिर यहाँ पे चौकोन, फिर दायरा और फिर प्लस का निशान, इस तरह आना चाहिए। तो इस तरह हमारे पास में ऑप्शन नंबर 1 नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 में ये मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर 2 पूरा मैच हो गया। ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम फिल करेंगे। उसके बाद देखेंगे 64, वाई एक्स, वाई और x, ये लास्ट वाले वाई एक्स, फिर डब्ल्यू यू, फिर ये डब्ल्यू के बाद में डायरेक्ट आ गया u, यानी यहाँ पे 0 गैप, यहाँ पे +1 गैप, फिर टी क्यू, फिर उसके बाद वाला t और t के बाद में ये q, ये 1 2, ये +2 गैप इसके बीच में, pl, फिर आया p के बाद में l 1 2 3 +3 गैप, p के बाद में डायरेक्ट आएगा k और यहाँ पे आएंगी 4 की गैप, तो 1 2 3 4, k के बाद में डायरेक्ट आएगा f पर +4 गैप, तो के एल इसका आंसर यहाँ पे होना चाहिए के एल। और के एल, सॉरी ये एल नहीं है ये एफ है, माजरत चाहूँगा, ये एफ है, यहाँ पे के एफ आना चाहिए, यहाँ पे के एफ हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 में है। ऑप्शन नंबर 4 का हम दायरा फिल करेंगे। 61 65 के लिए है, ये देखिए ये सीधा सीधा अक्स है ये आईने में, और सॉरी पानी में, ये शक्ल पूरी तरीके से यहाँ नीचे पलटी हो गई है। यहाँ देखिए अगर हमने यहाँ पे आईना समझ लिया और ये निशान बनाए कंगे का, तो ये शक्ल पूरी नीचे रोटेट हुई है, तो इस तरह की शक्ल बनी। फिर ये शक्ल ये नीचे रोटेट होंगी, तो नीचे होने के बाद में क्या हो जाएगा, ये जाएगा दायरे वाला पार्ट जाएगा ऊपर, स्टार वाला पार्ट आएगा इधर, ये दायरा जाएगा इधर, और सही का निशान जाएगा, ये तीर का निशान जाएगा ऐसा, और कुछ इस तरीके से ये शक्ल बनेगी। यहाँ पे आ जाएगा ये निशान, और ये इस तरह की शक्ल हमारे पास में दायरा ऊपर स्टार नीचे, ये ऑप्शन नंबर 2 में है। 2 में ये नीचे आ गया, ये ऊपर चाहिए हमको, ये वाला जो है ना कर्व, ये निशान चांद वाला, चांद ऊपर चाहिए, ये ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन नंबर 1 का दायरा हम फिल करेंगे। 66 है, एक कतार में जैद के बाएं जानिब 23वां और आयशा के दाएं जानिब 15वां नंबर है।
एक कतार में जैद का 23वां और आयशा का 15 नंबर है। दोनों के दरमियान 4 लड़के खड़े हैं। अब यहाँ पे अगर हमने जैद को ले लिए, ये जैद है 23वें मुकाम पर और आयशा है 15वें मुकाम पर, और इन दोनों के दरमियान में कितने हैं, 4 लड़के खड़े हैं। ये 1 2 3 4, ये हो गए 4 लड़के के दरमियान में। तो इस कतार में कुल कितने लड़के हैं, तो इसके ये 15वां मुकाम है, ये 15, एक जानिब से 15, ये एक जानिब से 23वां, तो ये 15 जमा 23 और इनके दरमियान के 4 जमा 4, 5 और 3 8 और 2 और 4 12 के 2 हाथ का 1 2 3 4, 42 टोटल कतार में बच्चे खड़े हैं। और 42 ऑप्शन नंबर 4 में है। ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम फिल करेंगे। 67 और 68 के लिए हिदायत है, दैल के सवाल निशान से हुबहू नजर आने वाली शक्ल का इंतखाब कीजिए। हुबहू शक्ल पहचाननी है, पहले हम गलत शक्ल पहचानेंगे। देखिए पहली शक्ल में ये वाला निशान ही मौजूद नहीं है, तो ये हो गई आउट। दूसरी शक्ल में ये इसने पूरा गोल कर दिया, यहाँ पे ऐसा गोल नहीं है, तो ये शक्ल इस वजह से हो गई आउट। ऑप्शन नंबर 3 में इसने यहाँ भी राउंड बना दिया, ये राउंड नहीं बॉक्स टाइप होना चाहिए था, ऐसा चपटा, तो इस वजह से ये शक्ल होगी आउट। और ऑप्शन नंबर 4 की शक्ल हुबहू मैच हो रही है। ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम फिल करेंगे। 68 में भी देखेंगे हम, यहाँ देखिए ये तीर का निशान बना दिया इन्होंने यहाँ पे ऐसा, तो ये पहली शक्ल हो गई आउट। दूसरी शक्ल हुबहू है। तीसरी शक्ल में गलती ये है, ये जो ऊपर का एरिया है ये पूरा फेस टू फेस जाके मिल गया, जो कोई सवाली शक्ल में नहीं है, तो इस वजह से 3 नंबर भी आउट। और 4 नंबर में शक्ल ही अजीब कर दिया, शक्ल चेंज कर दिया उसने, ये बाहर का जो एरिया था वो एरिया गायब कर दिया, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 भी आउट। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, उसका दायरा हम फिल करेंगे। 69 है, अंग्रेजी हरूफ तहज्जी आई और यू इन हुर्फों में मसावी फासले पर मौजूद हुर्फ दाएं जानिब से किस नंबर शुमार पर वाक़ है। हम पहले अंग्रेजी हरूफ तहज्जी लेते हैं। तो ये अंग्रेजी हरूफ तहज्जी में देखिए आई और यू, यहाँ पे ये आई है और यहाँ पे ये यू है, इन हुर्फों से मसावी फासले पर मौजूद, ये इनके दरमियान में कितने हुर्फ है, ये 5 और 5 10 और 11, तो 5 यहाँ के छोड़ेंगे और 5 यहाँ के छोड़ेंगे, तो मसावी फासले पर हमको मिल जाएगा ये ओ। ये ओ दाएं जानिब से किस नंबर पर है, दाएं जानिब यानी यहाँ से गिनना है हमको, ये 5 और ये 5 10 और एक ये 11, ये 11वें नंबर पर है और 11 ऑप्शन नंबर 1 में है। ऑप्शन नंबर 1 का दायरा हम फिल करेंगे। 70 है, अंग्रेजी हुर्फी सिलसिला में पहले और तीसरे को, यानी पहले को और तीसरे को एक दूसरे से बदलना है, पाँचवें और दूसरे को, पाँचवें को और दूसरे को एक दूसरे से बदलना है। इस तरह तैयार होने वाला नया हुर्फी सिलसिले में एम और क्यू इन हुर्फों के दरमियान में आने वाला हुर्फ कौन सा है। पहले हम लेंगे हुर्फी सिलसिला, अब पहले को तीसरे से बदलना है, ये पहला है और ये तीसरा है, तो ये बन जाएगा KLMNO और ये बन जाएगा ABCDE। और पाँचवें को दूसरे से बदलना है, तो ये दूसरे पे चल जाएगा पाँचवा और पाँचवें पे आ जाएगा दूसरा, तो ये हो जाएगा VUVWXNY और ये चलेगा यहाँ पे FGHIJ और ये PQRST एज इट इज़ अपने मुकाम पर कायम है। तो M और Q इन हुर्फों के दरमियान में आने वाला, तो यहाँ पे M है यहाँ पे और M के बाद में Q है यहाँ पे, इनके दरमियान में तो कितने हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 है टोटल, तो यहाँ से आना चाहिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ से भी 6 1 2 3 4 5 6, इनका बन गया Y जो है दरमियानी हुर्फ है और Y हमारे पास में ऑप्शन नंबर 4 में मौजूद है। ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम फिल करेंगे। 71 और 72 के लिए हिदायत है, लकड़ी की एक मकब नुमा ठोस के मध्य मुकाबिल सतहों को लाल हरा और नीला, मध्य मुकाबिल यानी दरमियान का जो है उसको इस तरह 3 रंगों से रंगा गया। इस ठोस के हर जानिब से मसावी फासले पर 3 हिस्सों में काटा गया, तो सिर्फ लाल नीले रंग वाले कितने मकब तैयार होंगे। हम क्या करते हैं, एक मकब बना लेते हैं, पहले ये मकब हम बनाते हैं ऐसा और फिर बाद में उसको रंग देने की कोशिश करेंगे कि रंग देने के बाद में उसमें क्या क्या किस तरह के रंग होते हैं। इसको यहाँ मिलाएंगे। अब इसके क्या करेंगे, हिस्से करेंगे मकब नुमा के और उसमें हमको रंग भी देना है। 3 तरह के रंग उसमें देने के लिए कहा गया है। ठीक है, अब उसमें कहा मध्य मुकाबिल की सतहों यानी जो बीच के 4 है इनको लाल हरा नीला इस तरह 3 रंगों से रंगा गया। तो ये दरमियान के जो है ये वाले ये इनको रंगा गया, इनको रंगने के बाद
सिर्फ लाल रंग और नीले रंग वाले कितने मकब होंगे। अब देखिए ये 4 हरे वाले हैं, 4 लाल वाले रहेंगे और 4 नीले वाले रहेंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, 4 ज़रब 2 बराबर 8, सिर्फ लाल और नीले वाले। तो 8 जो ऑप्शन नंबर 1 में है, ऑप्शन नंबर 1 का दायरा हम फिल करेंगे। 72 है, सिर्फ एक जानिब रंग ज़दा कितने मकब तैयार होंगे। अभी हम देखिए एक जानिब जो है वो 4 तैयार होते हैं और मकब की टोटल साइड होती है 6, तो 6 चौक 24, एक जानिब रंग वाले दरमियान के 4 और हर साइड के 4 4 4, 6 साइड के 24, तो 24 ऑप्शन नंबर 3 में है, ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम फिल करेंगे। 73 और 75 के लिए हिदायत है, झैल में दिए गए एहराम का मुशाहिदा करो और एदाद के मुकाम की तरतीब को मद्देनजर रखकर सवाल निशान के मुकाम पर आने वाले सही मुतबादिल का इंतखाब करो। पहला है 25 32 12 37, ये 25 32 12 37 इस तरह यहाँ से स्टार्ट हुआ ये, फिर 33 26 31 37, 33 26 31 37 यहाँ पे आके ये एंड हुआ 37 पे, यहाँ से शुरू हुआ था, तो ये 38, देखिए 38 18 38 18 29 23 स्टार्ट यहाँ से हुआ था। तो लास्ट वाले रो में एक छोड़ा 20 38 लिया, यहाँ से हम 30 छोड़ेंगे 24 लेंगे, फिर ऊपर जाएंगे 24 13 35 39, 24 13 इसमें ऑप्शन में एक में नहीं है, 24 13 35 39 ऑप्शन नंबर 2 में है, ऑप्शन नंबर 2 का दायरा फिल करेंगे। 74 है, 28 20 38, उसके बाद में यहाँ के लास्ट वाले 2 को उनसे मैच करके देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। 28 से शुरू करें, फिर 20 पे गई, 28 से आया 20 पर, 20 से 38, 38 से 32, 32 से 37, फिर 29, फिर 16, फिर 26, फिर 21 और फिर 35। 26 तक हम पहुँचे थे, 21 35, तो यहाँ पे आएगा 21 और 35, पहला 21 दूसरा 35, 21 35 35 21, यहाँ पे देखिए कन्फ्यूज़ करने के लिए है ये ऑप्शन दोनों 3 और 4, देखिए 4 में 21 35 है, सही सीक्वेंस है, ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम फिल करेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, मज़कूरा एहराम की बुनियाद पर सवाल निशान के मुकाम पर आने वाले ग्रोह पहचानिए। 2 मुतबादिल पहचानना है, 27 19 12, 27 19 12, 27 से 19 19 से 12, फिर 31 17 22, 31 17 22, 27 19 12, ये ऊपर से नीचे आया था, यहाँ पे नीचे से ऊपर गया 31 17 22, ये भी ध्यान में रखना है हमको कहाँ से कहाँ जा रहा है वो। फिर 28 14 38, 28 14 38, ये आया ऊपर से नीचे, तो इसका लास्ट वाला इसी लाइन का लास्ट वाला रहेगा ये वाला 24 36 21, 24 36 21 नीचे से ऊपर, 24 36 21 ऑप्शन नंबर 2 में है और 2 ऑप्शन हमको चुनना है, तो हम ये ले सकते हैं 29 23 32, 29 23 32 ऑप्शन नंबर 3 में है। तो इस तरह ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 का दायरा फिल करेंगे। ये था 75 लास्ट सवाल 2023 का। इंशाल्लाह इसके बाद में 2024 का ज़हनी आज़माइश का पर्चा लेके आपके सामने हाजिर होंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।